हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम अपना चैनल का नाम बदल दिए हैं। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे थे पढ़ते रहिएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग जो प्रतिज्ञा एजुकेशन था वही जीपीएल एजुकेशन हो गया है। ठीक है, ज्यादा बात न करते हुए हम आपके टॉपिक पर आना चाहेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कुछ क्वेश्चन हम बता दिए थे, दो पार्ट इसका बन चुका है। खंड तीसरा इसका दिया है, द्विघात समीकरण इतना का हल होगा। द्विघात समीकरण दिया है, उसका हमें हल करना है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें दिया है बराबर जीरो। हमें इसको हल करना है। क्या करना है? इसका x का वैल्यू यानी कि मान ज्ञात करना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हम गुणनखंड कैसे करते हैं। इसका गुणा इसमें कराते हैं जब अचर पद रहता है तब ना, लेकिन यहाँ तो चर ही चर दिखाई देता है। अचर पद तो कोई नामो निशान नहीं अचर पद का, तो हम लोग ऐसे के लिए क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे उसी के जैसे कंडीशन होता है। यानी इसको गुणा कराओ और ऐसे जोड़ो घटाओ कि 2b आ जाए। क्या 2bx आ जाए, तो हम वही काम करेंगे। हम इसका गुणा करा देते हैं और जोड़नेंगे और घटाएंगे तो देख रहे हैं इतना आ रहा है कि नहीं है। यहाँ क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 2b दिया है ना। 2b कैसे लाएं, तो हम बताना चाहेंगे कि ए यहाँ पे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुणा करने पर इतना आए और जोड़ने घटाने पे देखिए गुणा करने पे इतना है। यानी एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ये तो सूत्र होता है आपका, होता है ना। तो अब गुणा करेंगे तो इतना ही ना आएगा। अब जोड़ेंगे घटाएंगे यानी कि ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, ये हो गया। तो हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी गया। तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2a मिल रहा है। क्या 2a मिल रहा है, जबकि हमें क्या लाना है, 2b लाना है। क्या लाना है? 2b लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका कंडीशन खत्म हो गया। तो जो भी एग्जामिनर ये पेपर बनाया है, आपके दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए ये बनाया है कि हम इसको बदल देंगे। क्या इसको बदल देंगे, अर्थात बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे, तब हो सकता है। तब यहाँ पर 2a आया है। यदि ऐसे रहेगा तब क्या आएगा, 2b आएगा कि नहीं आएगा। एक कोष्ठक में b प्लस ए और दूसरे कोष्ठक में b माइनस ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब इसे गुणा करने पे इतना आ गया। अब जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो पहले जोड़ ले रहे हैं b प्लस ए और प्लस b माइनस ए। तो b प्लस ए प्लस b माइनस ए से माइनस ए गया, यानी कि 2b आ गया ना। बस इतना ही आपको बताना चाह रहे थे कि एग्जामिनर बस इसको बदल दिया है। दिमाग पर प्रेशर, यानी कि थोड़ा सा जोड़ देंगे ना तो आपका हो जाएगा। गुणनखंड करने का यही नियम होता है ना कि इसका और इसका गुणा कराते हैं और जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो इतना आना चाहिए अंदर वाला। तो वही काम किए हैं, तो हम इसे रब करते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बताते हैं। अब क्या करेंगे, इसका गुणा किए हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम क्या किए हैं, यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं। क्या किए हैं, माइनस कॉमन किए हैं, या माइनस से गुणा करा दो तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया प्लस। और जब अंदर जाएगा तो प्लस वाला चीज माइनस हो जाता है, माइनस वाला चीज प्लस हो जाता है, ये आपको पता होगा। तब अब यहाँ क्या हो गया, अब इसका गुणा इसमें करते हैं। क्या इसका गुणा इसमें करते हैं और जोड़ेंगे घटाएंगे तो इतना आना चाहिए। तो आपको बताए थे वहां पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस ए
इंटू यक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना हो गया ना। गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, जोड़े घटाएंगे तो टू बी एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रोसेस होता है कॉमन लेने का। क्या कॉमन लेते हैं, जो भी उभयनिष्ठ होता है उसे कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो क्या करेंगे यक्स, या एक लाइन बढ़ा लो, इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक कोष्ठक में बी प्लस ए, दूसरे कोष्ठक में बी माइनस ए लिख सकते हो ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए कोष्ठक में बी प्लस ए, दूसरे कोष्ठक में बी माइनस ए, ये हो गया बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यक्स उभयनिष्ठ है, कॉमन कर ले रहे हैं, यानी कि यक्स प्लस कितना बी प्लस ए हो गया, और प्लस क्या कॉमन कर रहे हैं, बी माइनस ए कॉमन करेंगे। बी माइनस ए क्यों कॉमन कर रहे हैं, बी माइनस ए इसमें भी है, बी माइनस ए इसमें भी है, तो यहाँ कितना बचेगा यक्स प्लस बी प्लस ए, इतना बचा बराबर 0। इसे भी क्वेश्चन में कर लो बड़े बड़े कट में, इतना हो गया। अब बराबर 0 हो गया। अब क्या देख रहे हैं, इतना एक में है और इतना एक में है, यहाँ भी तो उभयनिष्ठ हो रहा है, एक इतना कॉमन करेंगे यानी कि इतना सेम ए भी है सेम ए भी है, तो यानी कि यक्स प्लस बी प्लस ए जब कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा आपका यक्स बचा, यक्स बचा है, और प्लस लगाकर इतना बचा है ना, तो बी माइनस ए यही बचा है। बड़े क्वेश्चन में मान लो बराबर 0 के, इतना हो गया ना। हमें एक्स के मान ज्ञात करना है, क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स के मान के लिए क्या करेंगे, यक्स प्लस बी माइनस क्या है प्लस ए है, कितना है बराबर 0 को ले लेंगे, तो यक्स बराबर कितना आएगा माइनस बी प्लस ए, इतना हो गया, एक कैंसिल एक हो जाएगा। और जब यक्स बराबर यक्स प्लस बी माइनस ए बराबर 0 लेंगे तो यक्स बराबर माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रयेकता 1/6 और रमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रयेकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रयेकता क्या होगी। ये बताना चाह रहे हैं सब कि रमेश है और उमेश है, क्या है, रमेश है और उमेश है, रमेश है और उमेश है। रमेश और उमेश दो नाम के दो व्यक्ति हैं, वह किसी दौड़ को पूरा कर रहे हैं, कितना समय में, रमेश द्वारा लिख ले, क्वेश्चन से लिख दे रहे हैं, रमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रयेकता कितना है 1/6 है, और रमेश द्वारा उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रयेकता कितना है 1/8 है। ये बताना चाह रहे हैं कि जो रमेश है ना वो अपना स्वयं यानी कि जो वही ना दौड़ेगा, उमेश तो उसके में जाएगा नहीं दौड़ने, रमेश में उमेश तो जाएगा नहीं, और उमेश में रमेश तो आएगा नहीं ना आएगा। तो वो यह बताना चाह रहे हैं सब कि रमेश है वह दौड़ रहा है तो उसका जीतने की प्रयेकता 1/6 है, उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रयेकता 1/8 है। तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रयेकता, न ही उमेश जीते न ही रमेश जीते न ही उमेश जीते, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो लिखेंगे
नौ ही दोनों के नौ जीतने की प्रयेकता सीधे लिख लीजिए, दोनों के नौ जीतने की प्रयेकता, दोनों को नौ जीतने की प्रयेकता क्या हो जाएगा, नौ ही रमेश जीत रहा है, नौ ही रमेश जीत रहा है और नौ ही उमेश जीत रहा है, यही ना हुआ। दोनों को नौ जीतने की प्रयेकता, नौ ही रमेश जीत रहा है। क्वेश्चन ध्यान पढ़िए, तो क्या कहा है, तो उनमें से किसी के भी नौ जीतने की प्रयेकता, यानी कि नौ ही रमेश जीते, नौ ही उमेश जीते, कोई भी नौ जीते, उसके लिए दोनों को नौ जीतने की प्रयेकता 1/6 प्लस 1/8 इससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छके 48, 48 इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा देते हैं, इसका गुणा इसमें और हर का गुणा हर में, तो क्या हो जाएगा 14/48। 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 और 4 यानी कि 7/24, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं, प्रयेकता सवाल लगाते समय इतना ध्यान रहे, कभी भी उसका मान 1 से कम ही आता है, 1 से यदि अधिक आ गया तो समझ लीजिए कि आप जो कैलकुलेशन किए हैं गलत किए हैं। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, दो समरूप त्रिभुज के परिणाम क्रमशः 40 सेमी और 20 सेमी हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिया है, 2 त्रिभुज दिया है, तो मान लीजिए माना त्रिभुज क्या, एक त्रिभुज ए मान लो और एक त्रिभुज ए मान लो, 2 त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, पी क्यू और आर, ये दिया है। दो त्रिभुज है जो समरूप है, क्या है, समरूप है। तो समरूप का कंडीशन क्या होता है, इसका यानी कि ए बी जो है वह किसके, पी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर होगा, और ए सी जो है वह किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा, किसके, पी आर के बराबर होगा, और बी सी जो है वह किसके बराबर होगा, क्यू और आर के बराबर होगा। मान लेते हैं यक्स है, क्या है, यक्स मान लेते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू, यानी कि जो ए बी है पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है, और बी सी जो है क्यू आर के बराबर है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, क्योंकि 2 समरूप त्रिभुज दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिणाम क्रमशः 40 और 60 सेंटीमीटर है, 40 और 60 सेंटीमीटर है। तो क्या है, यानी कि 2 त्रिभुज के समरूप है ना, यानी कि उसका परिणाम दे दिया है 40 और 60, यानी कि मानते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस कितना, ए सी, क्या, ए सी जो है ये त्रिभुज ए बी सी का परिणाम है कि नहीं है, त्रिभुज ए बी सी का परिणाम, ए बी सी और ए सी का परिणाम हो गया। और इसी प्रकार पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, त्रिभुज किसके, पी क्यू आर का परिणाम है। ठीक है, परिणाम दे दिया है आपका, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान तो दिया है, इसका योगफल यानी परिणाम, यानी कि परिणाम में क्या होता है, जो ऊपर होता है उसी का नहीं हो, उसका परिणाम दे दिया है, क्रमशः 40 और 60 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ए बी होगा, ए बी वह यक्स माने ना, तो वह यक्स क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए मान लेते हैं
ए बी बटे पी क्यू बराबर यक्स। यहाँ तक कर सकते हो ए सी अपन पी आर बराबर यक्स, क्योंकि बराबर है तो बराबर के चिन्ह लगा सकते हो ना, माने यक्स इतना हो गया, और बी सी बटे क्यू आर बराबर कितना यक्स इतना हो सकता है। तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पर यक्स पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार ए सी की जगह पर यक्स पी आर और बी सी की जगह पे यक्स क्यू आर लिख सकते हैं ना। तो आप लोग लीजिए क्या ए बी सी का परिणाम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, यक्स पी क्यू प्लस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, यक्स क्यू आर प्लस ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, यक्स पी आर इतना लिख सकते हैं ना। अब हम देख रहे हैं इसमें यक्स कॉमन है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस कितना ए सी बराबर यक्स सब में है तो यक्स कॉमन कर लिए हैं, यक्स हो गया। अब यहाँ क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब हमें इनका योगफल दिया है किसका, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का परिणाम यानी कि दिया है। तो कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 ये दिया है यक्स, और ये कितना दिया है 60 दिया है, 60 सेंटीमीटर। ये किस में है, इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग होगा ना। तो यक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं 40 बट्टे 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, जब भी भाग करते समय ना जीरो ऊपर नीचे रहे ना तो उसे काट लो, हो गया। यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि यक्स का मान कितना यहाँ पे दिख रहा है, यक्स का मान कितना आया है आपका, यक्स बराबर 2/3 ये आपका आ गया है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब यक्स का मान क्या करेंगे, यक्स का मान किसी में भी रख दो, किसी भी समीकरण में रखोगे, यानी कि जो ए बी है वो पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है, ए बी और पी क्यू बराबर यक्स भी ले सकते हैं, ए सी अपन पी आर बराबर भी यक्स ले सकते हैं। हमें यक्स का वैल्यू ज्ञात हो गया, या इसमें रखो या इसमें रखो या इसमें रखो, बात वही हुआ। तो हम इसमें रख रहे हैं, यानी कि ले लेते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर यक्स। तो ए बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना हो गया ना। अब ए बी क्या है, ए बी ये है ना, तो ए बी यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हमें तो क्षेत्रफल पूछा है ना, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें यक्स का मान निकल गया, तब इनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि ए बी है तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग में होता है ना। तो यानी कि ए बी बटे पी क्यू का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें इतना तरफ क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, तो यक्स का वर्ग, और यक्स का मान कितना दिया है 2/3 दिया है। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4/3, 4/9 सॉरी 4/9, इसको रहेगा 4 संबंध 9। इसका मतलब यही लिखते आए हैं। ठीक है, इसे रब करते हैं। क्या दिया है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना p इतना q इतना है,
और दूरी दिया है आपका 10 मात्रक। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दिया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का मान दिया है कितना। जो क्वेश्चन में दिया रहा है ना लिखते जाओ, गलत नहीं होगा। P का मान कितना दिया है, Q का मान कितना दिया है 10 y, 10 y, और दूरी कितना दिया है, दूरी कितना दिया है d बराबर 10 मात्रक। तो आपको पता होगा ये किसका, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, पहले दूरी का सूत्र याद रहेगा तभी ना लगेगा। दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये होता है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप लोग x1 और x2 छांट लीजिए। यदि x1 x2 y1 y2 छांट लेंगे तो क्वेश्चन लगाते समय गलती नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन लगाए ना तो x1 x2 छांट ले, हमारा बात मानिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x1 x2 छांटते हैं, x1 x2 y1 y2। हम आपको क्यों कह रहे हैं छांटने के लिए, जब हम भी 10 में पढ़ रहे थे ना तो ऐसे नहीं कर रहे थे, छांट नहीं रहे थे x1 x2 का मान, तो गलत हो जा रहा था। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। जब भी आए क्वेश्चन ना, यदि क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप लोग उसे 2 या 3 मिनट में लगा देंगे। यदि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे ना तो वह गलती हो जाएगा। ये इतना नहीं सोचना चाहिए कि हमें आ रहा है ये हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे छाट लो सही रहेगा। x1 का मान 2, x2 का मान 10, y1 का मान -3, y2 का मान कितना y। ये आपको दिया है, दूरी कितना है 10 है, तो दूरी 10 लिख लो। अब रखने में भी दिक्कत नहीं होगा मान, यानी कि 2 माइनस 10 का होल वर्ग कर देंगे प्लस y का मान कितना दिया -3 दिया है, और y का मान y2 का मान y दिया है का होल वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर कड़ी है, इधर कड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, इधर तो कड़ी है तो हल तो हो नहीं पाएगा, तो कड़ी को हटाने के लिए लिख देंगे वर्ग करने पर। और एक बात और, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप जो भी काम कर रहे हैं बगल में लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ बच्चा होशियार है, कि कुछ न कुछ किया है। वह ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं सर, लिखावटी पर ही ध्यान देते हैं सर। तो वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग होगा, यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100 बराबर एक, इससे घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 10 -10 में से 2 घटाएंगे तो -8 होगा, -8 का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, प्लस -3 माइनस y का होल वर्ग। अब वर्ग तोड़ेंगे तो 100 माइनस, यदि 8 × 8 यानी कि -8 × -8, यानी कि जब भी सम संख्या रहे ना, एक बात और, जब भी घात तो सम संख्या रहे और माइनस दिया रहे ना तो वह प्लस आएगा, विषम संख्या रहता है तो माइनस आता है। 8 × 8 = 64 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस y, और माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 3 × 6y। आपको तो वर्ग करने आता होगा, इतना हो गया। अब क्या करते हैं 64 को इधर करते हैं और -9 को इधर करते हैं, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y² प्लस 6y, आसानी से इसको सीरियल कॉलम में लिख दे रहे हैं। y² प्लस 6y बराबर, यानी कि ये 100 है, 100 लिख दो, और यहाँ पर 9 9 4 13 9 4 13 को 3 हासिल 1 6 1 7 हो गया। कितना हो गया। अब 100 में से 73 घटा दो, कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ कितना बचा, ना बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये तो घट गया, यानी कि y² बराबर कितना आ गया आपका 6, y² प्लस 6y बराबर 27। कितना हो गया, तो y² बराबर y प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इतना हो गया, कोई दिक्कत
उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। यदि नो समझ आया होगा तो एक बार और वीडियो को स्किप करके देख लेना। और क्या दिया है, अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसका इसमें कराते हैं। 27 से कम 27 हो गया। अब ऐसा गुणा करो कि जोड़ने गुणा करने पर 27 हो जाए। ऐसा सर्च करते हैं दिमाग में कि गुणा करने पर 27 है और जोड़ने घटाने पर बीच वाले यानी कि 6 है। तो 9 त्रिकी 9 गुणे 3 27 और 9 प्लस 3 कितना होगा, 9 3 12 हो जाएगा। और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और गुणा करने पर 27 आना चाहिए। तो घटाने पर 6 आया है, वो वाला रूल लगाएंगे यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। अब क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ देते हैं। प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से वाई है कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। वाई देखो वाई प्लस 9 बचा और माइनस यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो वाई, यदि माइनस कॉमन किए तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस 9 27 बराबर 0। तो y प्लस 9 एक कोष्टक में और y माइनस 3 एक कोष्टक में। तो y बराबर, यदि अब क्या कीजिए, y का हमें मान ज्ञात करना है तो y प्लस 9 बराबर 0 ले लीजिए और y माइनस 3 बराबर 0 ले लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि y प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका -9। और यदि y माइनस 3 बराबर 0 ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y बराबर 3। आपका y बराबर यहाँ पर y का मान 2 आया है, एक -9 आया है, एक प्लस 3 आया है। सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि न समझ आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।